हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आज कथा कहानी में बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनकी पूरी जिंदगी कला के लिए समर्पित रही, जिनकी 102 साल की उम्र भी अभिनय के लिए छोटी पड़ गई, जिन्होंने मरते दम तक अभिनय किया, जिनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ, जिन्होंने शादी हिंदू धर्म को मानने वाले से की, और जिन्होंने पूरी जिंदगी अभिनय को समर्पित किया। और वो इतनी प्रगतिशील थी कि उनको नारी आज़ादी का जीवन मिसाल कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। भारत में जब नारीवाद प्रचलन में भी नहीं था, उस समय जो है वो तमाम तरह की रूढ़ियों को पार करते हुए, तमाम तरह की जो महिलाओं के लिए बंदिशें होती हैं, बेड़ियाँ होती हैं, उनको तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। तो जी हाँ, ये शख्सियत है अभिनेत्री जोरा सहगल। जोरा सहगल 102 वर्ष की उम्र में, जिनका जो है 2010 में इस दुनिया को छोड़ के चली गई, हम लोगों के बीच नहीं रही, लेकिन 27 अप्रैल को उनका जन्मदिन होता है। तो उसी अवसर पे जो है एक रिपोर्ट वरिष्ठ पत्रकार अमरीक सिंह ने लिखी है, जो कई मीडिया साइटों में जो है प्रकाशित भी हुई है। तो उसी रिपोर्ट को हम आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अमरीक सिंह एक जाना पहचाना नाम है, और वो साहित्य के बहुत गहन अध्येता हैं। इसलिए जो है कलाकारों, साहित्यकारों, लेखकों के बारे में उनकी जो पकड़ है वो बहुत गहन और गंभीर है। तो चर्चा करते हैं अभिनेत्री जोरा सहगल के बारे में। अमरीक सिंह लिखते हैं कि कुछ शख्सियतें जिंदगी की प्रतिबद्धता की वह खुली किताब होती हैं जिनके जिए का एक एक लफ्ज धड़कता है और अपना होना दर्ज कराता है, उनके गुजर जाने के बाद भी। साहिबजादी जोहरा बेगम मुमताजुल्लाह खान उर्फ जोहरा सहगल ऐसी ही एक नायाब शख्सियत थी। स्त्री अस्मिता की अजब जिंदा मिसाल और एक जानदार, यकीनन शानदार भी लौ। 10 दशक और 2 साल यानी 102 वर्ष के अपने लंबे गहरे जिस्मानी सफर को उन्होंने जिस जिंदा दिली और खुद मुख्तियारी के साथ जिया, निभाया, वैसा कमाल उनकी किसी अन्य समकालीन महिला हस्ती ने नहीं दिखाया। दम्भ नहीं बल्कि मजाक में वह कहा करती थी कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही जोरा सहगल है। उनके लिए यह कथन बेशक मजाक होगा, लेकिन हकीकत से इसका रिश्ता बेहद गहरा था। इतना गहरा कि 80 साल के अपने कलात्मक पड़ावों में जाने अनजाने अथवा नैसर्गिकता के बूते उन्होंने ऐसा बहुत कुछ किया जो किसी भी प्रतिभाशाली और रचनात्मक कलाकार को खुद ब खुद महान किंवदंती में तब्दील कर देता है। आमतौर पर उन्हें बतौर अभिनेत्री जाना जाता है, लेकिन जोहरा सहगल की प्रतिभा के बेशुमार अजब गजब आयाम थे। अभिनय उनकी धराशायी की विशाल प्रतिभा का एक अहम पहलू जरूर था, लेकिन वह एक महज अभिनेत्री ही नहीं थी, खासतौर से सिने अभिनेत्री। जोहरा की पैदाइश उस दौर 1912 की है जब पुरुषसत्ता तमाम अलामतों के साथ शिखर पर थी।
20 के दशक में उन्होंने लाहौर के क्वीन मैरी कॉलेज में दाखिला लिया। उनकी वालिदा अप्रकट प्रगतिशील थीं और ख्वाहिशमंद थी कि किसी भी सूरत में उनकी लाडली आला से आला तालीम हासिल करे। क्वीन मेरी कॉलेज में बुर्का अपरिहार्य था, सो किशोरावस्था से ही कुछ बागी तबीयत की जोहरा ने मजबूरी में उसे पहना, लेकिन बाद में छोड़ दिया। उस दौर में मर्द औरत के बीच संवाद दुर्लभतम था, लेकिन जोहरा बगैर सकुचाए सबसे पूरे आत्मविश्वास के साथ बात और बहस करती थी। सीमाओं को लाघा। वाद विवाद संवाद से उन्होंने अपने तय लैंगिक सीमाओं को लाघा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारीवाद की अवधारणा बाद में आई। जोहरा सहगल पहले ही उसमें ढल चुकी थी। साल 1930 में उन्होंने एक लगभग अस्वाभाविक सा फैसला लिया। अस्वाभाविक इसलिए भी कि वह एक भारतीय युवती थी और पारिवारिक पृष्ठभूमि नवाबों की थी। इसके बावजूद वह ड्रेसडेन जर्मनी में बिग मैन के डांस स्कूल में आधुनिक नृत्य का प्रशिक्षण लेने के लिए गईं और 1933 में वापस आईं। भारत और विदेश के बीच उनकी आवाजाही ताउम्र बदस्तूर जारी रही, गोया वह कोई हवा हो और हर मुल्क पर उनका इख्तियार हो। उनकी रचनात्मक जिंदगी में भापा और दादा की अहम भूमिका थी। इस भूमिका को उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी बार बार रेखांकित किया है, पूरे एहतराम के साथ। भापा थे पृथ्वीराज कपूर और दादा उदय शंकर। कला जगत अपनी इन दोनों महान विभूतियों को इसी आत्मीयता से संबोधित करता था। एक उस दौर का रंगमंची अभिनय सम्राट था, तो दूसरा अभिनय के साथ साथ नृत्य कला का विलक्षण साधक। पृथ्वीराज कपूर इफ्टा के सिरमौर थे, तो उदय शंकर अपनी अति ख्यात नाट्य संस्था के रहनुमा। जोहरा सहगल 1935 में उदय शंकर की अल्मोड़ा स्थित संस्था से जुड़ी। इसी कंपनी में कामेश्वर सहगल भी थे, जिनसे 1942 में उनकी शादी हुई। तभी से वह जोहरा बेगम से जोहरा सहगल हो गई। उदय शंकर की टीम की सदस्य होकर उन्होंने जापान, जर्मनी, फ्रांस, मिस्र और अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों में जाकर प्रस्तुतियां दी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समीक्षकों से खुली वाहवाही हासिल की। उदय शंकर की अल्मोड़ा में एक नृत्यशाला थी, जहां उन्होंने प्रशिक्षक का भी काम किया। कुछ समय बाद वह पति कामेश्वर सहगल के साथ लाहौर के जोरेश डांस इंस्टीट्यूट में सह निर्देशक रहीं। 1947 के विभाजन के वक्त उन्होंने हिंदुस्तान में रहना तय किया। प्रगतिशील रुझान ने उन्हें वाया इप्टा पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर से जोड़ा। पृथ्वी थिएटर में वह अभिनेत्री और नृत्य निर्देशिका दोनों थी। 14 महत्वपूर्ण साल उन्होंने वहां बिताए। इप्टा का बनना और फिर निष्क्रिय हो जाना नजदीक से देखा। जोहरा का सिनेमाई सफर ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म धरती के लाल से शुरू हुआ। इसके बाद नीचा नगर में काम किया। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति हासिल हुई और जोहरा को 1946 में कान फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला। यह उन्हें मिला पहला बड़ा अवार्ड था। तब तक किसी अन्य भारतीय अभिनेत्री को कान फिल्म फेस्टिवल अवार्ड नहीं मिला था। वह इंग्लैंड में बीबीसी टेलीविजन और ब्रिटिश ड्रामा लीग की स्थायी कलाकार रहीं। साथ ही कई अन्य विदेशी फिल्मों और धारावाहिकों में उल्लेखनीय अभिनय किया। ब्रिटिश रंगमंच की कतिपय महान हस्तियां उनकी करीबी दोस्त थी। विदेश में उनके 6 नाटक, 8 फिल्में और 4 टेलीविजन सीरीज विशेष चर्चा में रहे, जिनका जिक्र आज भी वहां के सिनेमा और नाट्य पाठ्यक्रमों में बखूबी किया जाता है। भारत में उन्होंने इब्राहिम अलकाजी, हबीब तनवीर, अमीर रजा हुसैन, मदीहा गौहर, रुद्रदीप चक्रवर्ती, एम.के. रैना, गौहर रजा, मणिरत्नम, अनुराग बोस, निखिल अडवाणी, बालाकृष्णन, संजय लीला भंसाली, केतन आनंद और आदित्य चोपड़ा आदि ख्यात नाटक फिल्म निर्देशकों के साथ काम किया। 1990 से लेकर 2002 तक उनके 10 टेलीविजन धारावाहिक बहुचर्चित रहे। कई विज्ञापन फिल्में में भी उन्होंने की। जोहरा सहगल की कविता में खास दिलचस्पी थी। हिंदुस्तान तथा सुदूर देशों में उन्होंने कई एकल कविता पाठ प्रस्तुत किए। सफदर हाजमी के साथ उनका गहरा आत्मीय रिश्ता था। सफदर की हत्या के बाद उन्होंने विरोध और श्रद्धांजलि सभा में
फैज अहमद फैज की मशहूर प्रतिरोधी नज्म इंतिसाब पढ़ी थी। रंगमंच और सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें संगीत नाटक अकादमी, नॉर्मन बेटन अवार्ड, यूनाइटेड किंगडम में बहुसांस्कृतिक फिल्म व रंगमंच के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए आजीवन उपलब्धियों के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, पद्मश्री तथा पद्म विभूषण उल्लेखनीय पुरस्कार हैं। जोरा सहगल नास्तिक थे। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था, जब मैं मरूं तो मैं नहीं चाहती कि किसी तरह का धार्मिक या कला से जुड़ा कार्यक्रम हो। अगर स्वगृह के लोग मेरी राख रखने से मना करें तो मेरे बच्चे उसे घर लाकर टॉयलेट में बहा दें। इससे ज्यादा घिनौना कुछ नहीं हो सकता कि किसी मरे हुए आदमी का कोई हिस्सा किसी जार में रखकर सजाया गया हो। अगर जिंदगी के बाद कुछ नहीं है तो फिर किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद कुछ है तो मेरी तथाकथित आत्मा जन्नत में घूमेगी। मैं अपने प्यारे कामेश्वर, अपने बहुत बूढ़े हो चुके अब्बाजान और अपने गुरुओं, जिन्हें मैं बहुत चाहती हूँ, दादा उदय शंकर और पापा जी पृथ्वीराज कपूर से मिलूंगी। 4 पीढ़ियों के साथ काम करने वाली जोहरा अपा का जिस्मानी अंत 102 साल की उम्र में 10 जुलाई 2014 को हुआ। यह ईगो की एक महान सहयात्री की विदाई भी थी। जोरा जी अपने अंतिम दिनों तक अभिनय करती रहीं और अभिनय की एक बेमिसाल उन्हें कहा जा सकता है कि जो है बेमिसाल उदाहरण है वो। उनके जैसा कोई नहीं, ऐसी जो है आप कह सकते हैं। तो आज शख्सियत के तहत बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली किसी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।